आज और कल 2 दिन जनपद के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें आज के जो परिणाम आए हैं 143 जनपदों के परिणाम अभी तक जो प्राप्त हुए हैं 170 में से अभी तक जो प्राप्त जो भारतीय जनता पार्टी को 121 जनपदों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। साथ में ही कांग्रेस को जो अभी तक के ट्रेंड में 43 उनको मिले हैं, गोंडवाना को 2 मिले हैं और अदर्स 4 लोग चुनाव जनपदों में जीत करके आए हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने पहले दिन कहा था, मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं बड़े खुशी के साथ कि झूठ बोलने वाली जो कांग्रेस है, छल कपट तो करती ही है। चुनाव के बाद उनके तथाकथित कुछ नेताओं ने जो बयान दिए थे और बड़े आंकड़े दिए थे, आज उनकी पोल नहीं खुली है। आज तो पूरी तरीके से कांग्रेस एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत, अभी तक के जो परिणाम आए हैं उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। लगभग हम 75% से ऊपर अभी चुनाव जीते हैं। मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी मतदाताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। और ये जो जीत के परिणाम आज मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, हमने बहुत पहले से हमने देखा है। मैं नगर निकाय के चुनाव में भी जब हम नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों का हमारा जो चुनाव हम जीत करके आए थे, उसके बारे में भी मैंने उसी दिन कहा था कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अथक मेहनत, मैं आज फिर गर्व से कहता हूं, ये जो जीत हुई है वो कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, उसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है कि ऐतिहासिक बहुमत आज जनपद के चुनाव में, ग्रामीण सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। ये जो जीत है ये हमारे उन कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास। देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति जनता का अथाह विश्वास। और जो हमने पहले चुनाव के दौरान जब ये कहा था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं जो गांव-गांव के अंदर हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, उनके प्रति जनता का अथाह समर्थन और विश्वास है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनको समर्थन जनता ने उन योजनाओं को दिया है जिन योजनाओं से गरीबों का, हर समाज वर्ग के साथ, सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस मंत्र पर काम कर रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग हमेशा से ये करते आए हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए, पार्षद तक, अभी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन रहे हैं, इन सबकी अपनी अपनी भूमिका, चाहे हमारे मेयर होंगे, पार्षद होंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत जनपद के अध्यक्ष हम जीत करके आएंगे, ये सारे लोगों के, हमारे सरपंच तक, क्योंकि सरपंच भी बड़ी संख्या में, जो उस दिन का हमारा आंकड़ा आया था लगभग 85% के करीब ऊपर हम जीत करके चुनाव सरपंचों के अंदर भी आए हैं, ज़्यादा संख्या में जीत करके आए हैं। उन सबको भी अपने गांव का विकास,
हम अपने गांव को आदर्श कैसे बनाएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश के अंदर, उन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं से गरीबों को कैसे हम और हर समाज वर्ग को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उन सारे मुद्दों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए के फ्री में इलाज कराने का अधिकार सरकार देती है, इन सारे मुद्दों के प्रति जागरूकता और अपने गांव के विकास, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कैसे अपनी भूमिका निभाएं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बड़ी संख्या में नौजवान, उत्साहित नौजवान, और एक बात और मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नौजवान और उत्साहित नौजवानों के साथ बहुत लोग तो ऐसे IITN भी इस चुनाव में जीत करके आए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, बहने, बेटे, नौजवान साथी चुनाव जीत करके आए। शुभ संकेत है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। मैं माननीय अमित शाह जी से रिपोर्टिंग जब कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इन सब लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कदम हमें उठाना चाहिए, इन सबको और प्रशिक्षण दे करके हम केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है नए भारत के निर्माण का, हर गांव को नए भारत के निर्माण में अपने गांव का निर्माण कैसे करेंगे, अपने क्षेत्र में हमारी भूमिका कैसे बनेगी, इन सारे मुद्दों को जमीन पर उतारने का काम, इन सबको प्रशिक्षण के साथ भी हम अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। जनपद में उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आग